मैं सैयद आशिक हुसैन निशात सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ या उठाती हूँ हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूँगा। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पंजाब काबीना के 9 मुंतखब वज़रा ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब मलिक रहमान ने काबीना अरकान से हल्फ लिया। 9 मुंतखब वज़रा की तकरीब हल्फ बर्दारी गवर्नर हाउस में हुई। पहले मरहले में 18 अरकान ने वजारत का हल्फ लिया। 18 में से 7 वज़रा का ताल्लुक लाहौर से है। वज़ीर आला मरियम नवाज की भी तकरीब में शिरकत। मरियम नवाज की हल्फ उठाने वाले वज़रा को मुबारकबाद। किसको कौन सी वजारत मिली, नाम सामने आ गए। मरियम औरंगजेब सीनियर सूबाई वजीर बन गई। मरियम औरंगजेब को पीएनडी एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की वजारतें भी मिल गई। अस्मा बुखारी को इंफॉर्मेशन एंड कल्चर, आशिक हुसैन करमानी के पास महकमा ज़राअत की वजारत होगी। चौधरी शाफी हुसैन को महकमा इंडस्ट्रीज की वजारत सौंप दी गई। रमेश सिंह को माइनॉरिटी की वजारत दी गई। सूबाई काबीना में पहली बार सिख बरादरी से ताल्लुक रखने वाले शख्स को वजीर बनाया गया। मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान पंजाब के वजीर खजाना बन गए। ख्वाजा सलमान रफीक ने महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ का कलमदान संभाल लिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर को प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की वजारत मिल गई। राना सनाउल्लाह मुशीर कानून पंजाब, बिलाल यासीन को महकमे खुराक, फैसल अयूब खोकर को वजीर खेल बना दिया गया। जिशान रफीक महकमे बल्दियात और राना सिकंदर हयात प्राइमरी एजुकेशन के वजीर बन गए। उम्मीद है इंशाल्लाह। और कैबिनेट में भी हमने बड़े अहल लोग लिए हैं, यंग लोग लिए हैं और फॉरेन क्वालिफाइड लोग लिए हैं, एजुकेटेड लोग लिए हैं माशाल्लाह। कुछ एक्सपीरियंस लोग भी हैं और इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। खिदमत करेंगे दिल से आवाम की। जो भी पंजाब में इन्वेस्ट करना चाहता है नेशनली, दूसरे मुल्कों के लिए भी हम एक पूरा पैकेज बना रहे हैं जिसमें हम उनको इंसेंटिव्स देंगे, टैक्स फ्री जोन्स देंगे, उनको अंडर वन रूफ सारी सर्विसेज मिलेंगी, कोई रेड टेपिज्म नहीं होगा। पंजाब काबीना में अहल और तजुर्बाकार लोग शामिल किए। उम्मीद है नई काबीना अवामी उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में बैरूनी सरमायाकारी के लिए हिकमत अमली बना रही हैं। बैरूनी सरमायाकारों को एक छत तले तमाम सहूलियात देंगे। सरमायाकारों के लिए पंजाब को मुआशी मरकज बनाएंगे। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल इंस्टीट्यूशंस के ज़ेर एहतमाम हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड्स 2024 का इनेकाद गवर्नर पंजाब मलिक रहमान, सदर पामी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान, चेयरमैन HEC प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद की शिरकत। मेडिकल सेक्टर की मायनाज शख्सियात भी तकरीब में शरीक हुई। मुल्क भर से हेल्थ केयर सेक्टर के कौमी हीरोज को खराज तहसीन पेश किया गया। हुकूमत का भी काम है जो तो हमें उनको भी एहसास दिलाना है और उनके सामने एक मॉडल प्रेजेंट करना है कि क्या चीज बेहतरी की तरफ जाएगी। बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकता। हमारे नौजवानों में मायूसी जो है वो बहुत ज्यादा घर कर चुकी है। मैं इसलिए भी खास तौर पे इन अवार्ड्स पे आया कि बीइंग द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द प्रोविंस एंड बीइंग चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज, आई शुड बी देयर to with PAMI and with all the good initiatives which is taking place. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वक्त की अहम जरूरत है। आज के दौर में टेक्नोलॉजी से किनारा कशी नहीं कर सकते। गवर्नर पंजाब मलिक रहमान का हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड्स तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में हेल्थ के मसाइल बहुत ज्यादा हैं। पाकिस्तान में GDP की शरह 10% से कम है। आज की इस तकरीब का बुनियादी मकसद जो हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड 2024 है, इनका बुनियादी मकसद अपने उन हीरोज़ की खिदमात का एतराफ़ करना है जिन्होंने हेल्थ केयर के शोबे में नुमायाँ खिदमात अंजाम दी। वो कौमें ज़िंदा कौमें कहलाती हैं जो अपने हीरोज़ को याद रखती हैं। आज का ये दिन वो दिन है जिस दिन मुझे, इस पामी को और मेरी सारी कौम को उन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पर फ़ख्र है जिन्होंने अपनी जान इस कौम पर वार दी। सेहत
और तालीम हर शहरी का बुनियादी हक है, लेकिन मुझे अफसोस है कि 25 करोड़ की इस आबादी में बेशतर शहरी इस बुनियादी हक से महरूम है। तालीम और सेहत की सहूलत मुहैया करना रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। कौमी हीरोज़ ने हेल्थ केयर के शोबे में नुमाया खिदमात अंजाम दी। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि पाकिस्तान को डॉक्टर, नर्सिस और अस्पतालों की शदीद कमी का सामना है। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सेहत के मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। तो ये एक अच्छी इब्तिदा है। मैं प्रेसिडेंट पामी को मुबारकबाद देता हूँ, इनके साथियों को भी, कि एटलीस्ट चलें एजुकेशन वालों ने पहले इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे भी आपसे भी बड़े अवार्ड दिलवाए, मुख्तलिफ वाइस चांसलर्स को, मुख्तलिफ लोगों को। अब हेल्थ केयर में भी ये आगे आए हैं और ये एक अच्छा अहसन कदम है, मैं मुबारकबाद दूंगा। और ये इस ख्वाहिश का भी इजहार करूंगा कि अल्लाह करे कि जिस तरह इन्होंने कहा कि हम सारे मिल के काम करें कि हम पाकिस्तान में पाकिस्तानियत ला सकें। मैंने इनसे कह रहा था अभी आते हुए कि सर आप वो काम कर रहे हैं कि शायद लोगों को जगा के जो किताबों में पाकिस्तान लफ्ज़ चला गया उसको बाहर निकाल के हमें कौम बनने की कोशिश करें। पामी की जानिब से हीरोज़ की हौसला अफजाई काबिल तहसीन है। सदर पामी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। चेयरमैन हायर एजुकेशन पाकिस्तान डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा, मेडिकल फील्ड इंसानों की जान बचाती है। कौमी हीरोज़ की खिदमात को सराहे जाना खुशी की बात है। कई डॉक्टर्स, महमूद अली मलिक, जो गरीब मरीज आता है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट नुस्खा दे देते हैं, आज भी हैं। और हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे हीरोज़ हैं जो गरीबों से कोई पैसा भी नहीं लेते और उनका मतमा नज़र जो है वो सिर्फ पैसे कमाना भी नहीं। हाँ, एक माइनॉरिटी ऑफ डॉक्टर्स ऐसे ज़रूर हैं जिनकी फीसेज आज 4000 हैं, 3000 हैं, और मैं ये समझता हूँ कि हमें ऐसे डॉक्टर्स की ज़्यादा ज़रूरत है जो सोसाइटी को पे बैक करें। मेडिकल के शोबे के लोगों की बहुत कुर्बानियां हैं। कोविड के दिनों में अनदेखे हीरोज़ ने फ्रंट लाइन पर काम किया। चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर का तकरीब से खिताब। कहा कि फील्ड में कुछ डॉक्टर्स मौजूद हैं जिनकी फीसेस ज़्यादा हैं। बहुत से अस्पतालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। पामी के ज़ेर एहतमाम 6 मुख्तलिफ कैटेगरीज में अवार्ड तकसीम। गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान ने हेल्थ केयर एक्सेलेंस अवार्ड्स पेश किए। प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज, प्रोफेसर डॉक्टर महविश उरूज, प्रोफेसर मोहम्मद सईद कुरैशी और प्रोफेसर डॉक्टर शहरियार को अवार्ड से नवाजा गया। प्रोफेसर डॉक्टर ज़रफ़शान ताहिर, प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह चौधरी, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रऊफ, डॉक्टर असर खान चदून को भी अवार्ड दिया गया। सवा 3 करोड़ अफराद को रमज़ान निगहबान पैकेज मिलेगा। रमज़ान में अशिया ज़रूरिया की कीमत बढ़ाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। वज़ीर आला पंजाब ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर छापों का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज ने कहा कि रमज़ान पैकेज से मुतालिक अच्छे इक़दाम किए हैं। गरीब का हक तकलीफ उठाए बगैर घर की दहलीज तक पहुँचाएंगे। राशन बैग कितने का बनवाया और तफसील का तरीका क्या है? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का तफसीलात जानने के लिए इजलास में पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाने का फैसला। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पेपर रूल्स बारे भी सवाल करेगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने असम्बली इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन जमा करा दी। ख़वातीन की इजाफी नशिस्तों के लिए शेड्यूल जारी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट से इनकार। नून लीग की कौमी असम्बली के लिए पंजाब से तरजीही फहरिस्त खत्म। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग से मजीद 9 ख़वातीन के कागजात नामजदगी की फहरिस्त तलब कर ली। आज पब्लिक नोटिस जारी होगा। पंजाब असम्बली का इजलास कल तलब किए जाने का इनकार। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। सदारती इलेक्शन में सिर्फ हल्फ उठाने वाले रुकन असम्बली ही वोट कास्ट कर सकेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले 21 अरकान से हल्फ लेंगे। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का पंजाब असम्बली हॉल का दौरा। एजाज अनवर चौहान ने सदारती इंतखाबात के इंतजाम का जायजा लिया।
सदारती इंतखाब की पोलिंग 9 मार्च को होगी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान ने सेक्रेटरी पंजाब असम्बली से मुलाकात भी की। असम्बली में पोलिंग इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। हमारे मुल्क में अब आइन महफूज नहीं रहा, हमें आइन की अहमियत को समझना चाहिए। सरबराह JUI से मौलाना फजल रहमान का वकला कन्वेंशन से खिताब। कहा, मुतफ़क्का आइन मिल मिसाक की अहमियत रखता है। ये आइन ऐसे वक्त में बनाया गया जब मुल्क टूट चुका था। ज़रूरत इस अमर की है कि हम रियासत की अहमियत को समझें। जाली इलेक्शन में करप्ट लोगों को दोबारा मुसल्लत कर दिया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा कि जमात इस्लामी को इलेक्शन तो हरा दिया, लेकिन हम हौसला नहीं हारे। कारपोरेट सेक्टर के बजाय ज़मीनें किसानों को दी जाएं। पंजाब की आबादी 13 करोड़ 70 लाख हो गई। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर ने रिपोर्ट मुरतब कर ली। सूबे में 4 करोड़ नौजवान शामिल। 15 लाख से जायद घराने खुराक की कमी का शिकार हैं। साफ पानी की किल्लत पंजाब का बड़ा मसला है। वज़ीर आला मरियम नवाज को पंजाब के तरक्याती मसाइल बारे आगाह कर दिया गया। महंगाई के आफ्टर शॉक्स। वफाकी हुकूमत ने पासपोर्ट की फीस में इजाफा कर दिया। पासपोर्ट की फीस 1500 से 4500 तक बढ़ा दी। 3000 में मिलने वाला पासपोर्ट अब 4500 में बनेगा। अर्जेंट पासपोर्ट की फीस 5000 से बढ़ाकर 7500 रुपये मुकर्रर। नई फीस का इतलाक आज से होगा। नोटिफिकेशन जारी। लेस्को मुगलपुरा डिवीजन की नादहिंदा इदारों के खिलाफ कार्रवाई। रेलवे, ड्राई पोर्ट, महकमा एनहार दफातर के कनेक्शन काट दिए। 1 करोड़ की नादहिंदगी पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को नोटिस जारी। रेलवे, ड्राई पोर्ट के जिम्मे 2 करोड़ 33 लाख वाजिबुल अदा है। मुनक़ता कनेक्शन वाजिबात की अदायगी तक बहाल नहीं होंगे। सुथरा पंजाब मुहिम दम तोड़ने लगी। LWMC का पोश इलाकों में काम तेज। मुख्तलिफ इलाकों की सफाई न हो सकी। यतीम खाने की मुख्तलिफ गलियों में कूड़े के ढेर ही ढेर। LWMC की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठने लगे। तजावुजात माफिया, कारोबार बचाएं और रज़ाकाराना खुद तजावुजात हटाएं। शहर की खूबसूरती के लिए बल्दिया उस्मा लाहौर मुतहरिक। DC लाहौर के मुताबिक रेगुलेशन विंग ने 5 रोज में 377 तजावुजात का खात्मा किया। 1871 बैनर और स्टेमर्स भी हटाए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज मुनज़्ज़म ट्रैफिक के हुसूल के लिए पुरअज़्म। CTO लाहौर की ट्रैफिक अफसरान से मुलाकात। हमारा आकर का मुनज़्ज़म ट्रैफिक के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म। कहा कि शहरियों को ट्रैफिक की वजह से कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। ट्रैफिक जाम की शिकायत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी आज रिटायर्ड हो जाएंगे। जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने 2 साल 8 महीने बतौर चीफ जस्टिस खदमात अंजाम दी। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी का दौर मयार इंसाफ की फराहमी के हवाले से सुनहरा बाब साबित हुआ। तीन रोज़ा पंजाब यूनिवर्सिटी किताब मेले की तैयारियां मुकम्मल। वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद का किताब मेले के इंतजाम का जायजा लेने के लिए IER का दौरा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान आज किताब मेले का इफ्तिताह करेंगे। किताब मेला 9 मार्च तक जारी रहेगा। सुपीरियर यूनिवर्सिटी का एक और अहसन इक़दाम। IMC साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज हेल्थ केयर सिमुलेशन के उन्वान पर वर्कशॉप। कनाडा से ट्रेनर डॉक्टर जबीन फयाज की खुसूसी शिरकत। आलमी और पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम में फ़र्क से मुतालिक आगाही फराहम की। तालीमी निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने से मुतालिक भी बातचीत।
महाशिवरात्रि की तकरीबात में शिरकत के लिए 200 भारतीय हिंदू पाकिस्तान पहुंच गए। एडिशनल सेक्रेटरी श्राइन्स राना शाहिद सलीम ने यात्रियों का इस्तकबाल किया। यात्री आज कटासराज रवाना होंगे। महाशिव यात्री की मरकजी तकरीब कल कटासराज में होगी। और जिलानी पार्क में जश्न बहारा मेले की रंगारंग तकरीबात, शहरियों का जोशो खरोश देखने चारों सूबों के रंग एक साथ बिखर गए। मौसीकी और कवाली ने माहौल मजीद रंगीन बना दिया।